हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। हम बायोकेमिस्ट्री में रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम 4 फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? 4 फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला को हम स्माइल फार्मूला भी कहते हैं। तो सबसे पहला में क्या है? तो सबसे पहला फार्मूला में ये बताता है कि जो भी पाथवे है ना, वो या तो कैटाबोलिक होगा या एनाबोलिक होगा। तो कौन कौन सा पाथवे में ये आता है? तो एनाबोलिक पाथवे। एनाबोलिक, एना कहने का क्या मतलब है? जहाँ पे सिंथेसिस होता है। कैटाबोलिक जहाँ पर डिग्रेडेशन होता है। तो सारे सिंथेसिस एनाबोलिक पाथवे में आते हैं एक्सेप्ट 2। कौन कौन सा? द ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोन बॉडी सिंथेसिस। ठीक है, तो एनाबोलिक का क्या हमने निमोनिक्स रखा है? तो GFLH। ठीक है, अब GF का फुल फॉर्म क्या होता है? G से ग्लूकोजिनेसिस, नियोजिनेसिस आ जाएगा कैटाबोलिक में। ग्लूकोजिनेसिस, F से फैट सिंथेसिस, इसमें फैटी एसिड सिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस सब आएगा। L लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, HMP। ठीक है, अब कैटाबोलिक में कौन सा आ जाएगा? कैटाबोलिक में मेनली आएगा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज हार्मोन। तो याद रखिएगा, ये लाइपेज हार्मोन एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों में आता है। एनाबोलिक में लिपोप्रोटीन लाइपेज होगा और कैटाबोलिक में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम होगा। तो फार्मूला 1 समझ गए। अब स्माइली फार्मूला 2 में क्या है? तो ये जो एनाबोलिक और कैटाबोलिक पाथवे है, ये मेनली एक्टिवेट होता है या तो इंसुलिन के द्वारा या ग्लूकागॉन के द्वारा। तो जितना भी एनाबोलिक पाथवे हैं सब एक्टिवेट होते हैं इंसुलिन के द्वारा। और ये इंसुलिन 2 कैटाबोलिक पाथवे को भी एक्टिवेट करता है। वो 2 पाथवे कौन सा है? तो ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो अब ग्लूकागॉन क्या करता है? ये सारे कैटाबोलिक पाथवे को एक्टिवेट करता है एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं स्माइली फार्मूला 3 पे। इसमें क्या है? कौन सा हार्मोन फॉस्फोराइलेशन करता है और किसके कारण डिफॉस्फोराइलेशन होता है? तो जो एंजाइम एक्टिवेट होगा इंसुलिन के द्वारा वो हमेशा क्या रहेंगे? वो हमेशा एक्टिव होगा डिफॉस्फोरेटेड स्टेज में। याद रखिए क्या? जो एंजाइम एक्टिवेट होगा किसके द्वारा? तो इंसुलिन के द्वारा, वो हमेशा डिफॉस्फोरेटेड रहेगा। और जो ग्लूकागॉन के द्वारा वो हमेशा फॉस्फोरेटेड रहेगा। एक एग्जाम्पल है कि ATP सिट्रेट लाइएज, ये क्या है? एनाबोलिक एंजाइम है, लेकिन ये एक्टिव होता है फॉस्फोरेटेड फॉर्म में। तो हम अगर इतना अभी तक याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? ऐड ए से क्या होगा? ये एनाबोलिक होता है। ठीक है, फार्मूला 1। अब जो एनाबोलिक है वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है? इंसुलिन, फार्मूला 2। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? डिफॉस्फोरेटेड, फार्मूला 3। कितना इजीली याद हो गया। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन सा? तो ATP सिट्रेट लाइएज जो एनाबोलिक है लेकिन फॉस्फोरेट स्टेट में एक्टिव होती है। ठीक है, अब फार्मूला 4 जो लास्ट फार्मूला है, ये पाथवे कहाँ ऑकर होता है? जो एनाबोलिक है वो कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, और कैटाबोलिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में।
कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ACMC, एनाबॉलिक साइटोप्लाज्म में और कैटाबॉलिक माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन दो कैटाबॉलिक पाथवे है जो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। वो कौन कौन सा है? तो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये याद करना पड़ेगा। हमने याद किया AC, एनाबॉलिक कहाँ होता है? तो मेनली साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन दो कैटाबॉलिक एंजाइम हैं जो कहाँ होगा? वो भी साइटोप्लाज्म में होगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, सारा एनाबॉलिक साइटोप्लाज्म में, सारा कैटाबॉलिक कहाँ पर? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा, कौन सा पाथवे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है? ठीक है, कौन सा पाथवे ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है? तो ग्लूकोनियोजिनेसिस, यूरिया साइकिल और हेम सिंथेसिस। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद किए हैं? तो इसको हम याद किए हैं हग से। ठीक है, H से हो जाएगा हेम सिंथेसिस, U से हो जाएगा यूरिया साइकिल और G से हो जाएगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। इससे क्या हो जाएंगे? ये दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पाया जाता है? TCA ETC। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है ऑकर। ऑप्शन में है बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। बीटा ऑक्सीडेशन क्या था? पहले तो याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिक होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं होता है। ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये कैटाबॉलिक है, होगा। DNA सिंथेसिस ये भी होगा। फैटी एसिड सिंथेसिस ये कहाँ था? ये मेनली एनाबॉलिक में आ रहा था, तो ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो सेकंड ऑप्शन ही मिल गया। ठीक है, बाकी DNA सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन एक्टिव होते हैं डिफॉस्फोराइलेटेड स्टेज में। तो हमने कोड क्या बताया था? AID। एनाबॉलिक में फॉस्फोरेटेड होता है सिर्फ ATP लाइज वाला। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है? ग्लूकागॉन सिंथेज, पायरुवेट कार्बोजिलेज, ग्लाइकोजेन फॉस्फोरेज, एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोजिलेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखिए सिंथेसिस वाला क्या था? तो डीएक्टिवेटेड था। ठीक है, तो सिंथेज एनाबॉलिक हो जाएगा, कार्बोजिलेज कैटाबॉलिक हो जाएगा, फॉस्फोरेज अगर ये क्या रहता? डिफॉस्फोरेज रहता तो एनाबॉलिक होता, ये सिर्फ फॉस्फोरेज है तो कैटाबॉलिक होगा। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोजिलेज ये मेनली फैटी एसिड के सिंथेसिस में होता है, इसलिए एनाबॉलिक। ठीक है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये लिंक रिएक्शन में यूज होता है, इसलिए कैटाबॉलिक। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंसुलिन प्रमोट करता है लिपोजिनेसिस को, कैसे? तो इसमें जो है होगा डिक्रीज सेकेंडरी AMP को कम करके, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाकर, और कैसे? तो एसिटाइल कोएंजाइम A को बढ़ा के। माइटोकॉन्ड्रिया सब में इन्वॉल्व है एक्सेप्ट ATP प्रोडक्शन होता है, एपोप्टोसिस होता है, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल मेनली
हमारा आ जाता है एनाबोलिक में, और एनाबोलिक में सी आता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मेनली ये साइटोप्लाज्म में होता है। हार्मोन सिंथेसिस लाइपेज, ये एनाबोलिक नहीं था, एनाबोलिक में लिपोप्रोटीन था। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज कैटाबोलिक है, तो ये किसके द्वारा एक्टिवेट नहीं होगा, तो सिंपल है, इंसुलिन के द्वारा एक्टिवेट नहीं होगा, बाकी आगे जाने की क्या ज़रूरत है। इनमें से कौन से इंसुलिन ग्लाइकोजन रेशियो लो में नहीं दिखते हैं, तो जो एनाबोलिक होगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें से कौन सा एक्टिव होता है डीफॉस्फोरेटेड स्टेज में, डीफॉस्फोरेटेड AID मतलब कि एनाबोलिक एक्टिव होगा डीफॉस्फोरेटेड स्टेज में, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगले बार सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज देखेंगे।